हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं आपका होस्ट बाबर मुनीर। तो आज आपकी खिदमत में मैं एक वीडियो लाया हूँ। मैं करने जा रहा हूँ, एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक वीडियो है। आप कह लो कि उसका अनबॉक्सिंग भी है और उसका रिव्यू भी है। हमने परचेज़ किया है एक हायर का एक लेटेस्ट एसी एयर कंडीशनर 2020 मॉडल, और बिल्कुल मार्च में ही वो रिलीज़ हुआ है वो मॉडल। तो हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट हमने लिया है, और तो ये आज आपके साथ सीन बनाना था। तो बिना टाइम ज़ाय किए लेट्स गेट इनटू। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं इसकी इंडोर यूनिट की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आउटडोर यूनिट की बात करेंगे। इस इंडोर यूनिट को मैं अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने ही। ये मेरे पास कटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जो है ना बेहतरी फरमाए। और जो सॉरी, गलत हो गया। जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए ना, गलत हो गया मुझसे। सबसे पहले तो मैं अनबॉक्स करने से पहले मैं इसके बॉक्स की बात कर देता हूँ। हायर एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट, बहुत ही प्यारा बॉक्स बना हुआ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग हुई हुई है। और इधर अगर मैं देखा जाऊँ तो वैसे इसे स्मार्ट इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बता देता हूँ आपको। ये इसका मॉडल नंबर है स्मार्ट इन्वर्टर हायर का, स्प्लिट टाइप रूम एयर कंडीशनर HSU 18HFAA, ये इसका कलर कोड है। एंड 022WUSD ये इसका मॉडल नंबर है। तो इंडोर वेट की बात कर लेते हैं। तो इसका नेट वेट जो है 12.5 kg है, और ग्रॉस वेट इसका 15.5 kg। ग्रॉस वेट का मतलब ये होता है कि ये इंडोर यूनिट में जो जो सारा मटेरियल यूज़ होगा, जो नट्स एंड बोल्ट्स यूज़ होंगे, जो केबल्स यूज़ होंगी, वो टोटल मिला के इसका बन जाएगा 15.5 किलोग्राम। बहुत ज़्यादा उर्दू आ गई वैसे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आउटडोर वेट की बात कर लेते हैं। तो इसका नेट वेट 34 kg है, और ग्रॉस वेट जो उसका होगा वो 36.4 kg होगा। मतलब उसका भी नट बोल्ट और केबल्स वगैरह मिला के सारा का ये हो जाएगा। तो लिक्विड साइज़ ये सारा कुछ, बाकी गैस साइड ये सारी कुछ लिखी हुई। हाँ, वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 220 वोल्ट पे ये काम करता है, और फ्रिक्वेंसी इसकी जो है ना 50 हर्ट्ज़ है। वैसे जो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ पे बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कंट्री कह लो या एशियन कंट्रीज़ कह लो, यहाँ पे जितने भी जो भी मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ रिलायबल है, और 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे अभी फ़िलहाल तक काम कर रही है। जो 60 हर्ट्ज़ है वो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ में, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट्स में है। तो पाकिस्तान के लिए मतलब फिर ये ठीक है, बेस्ट है। और इसको अगर मैं दिखा दूँ आपको ऊपर से, नेवर स्टेप ऑन द यूनिट। ओके, ये इसकी प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, और साइड पे मैं आपको दिखा दूं तो अच्छा ये है कनेक्टिंग वायर पैकिंग के अंदर मौजूद है। ओके हो गया, रूम एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट। और ये इसका जो है ना आप कह लो कि मॉडल नंबर है स्मार्ट इन्वर्टर हीट एंड कूल फ्लेक्सिस सीरीज़। हाँ, ये बताना था आपको कि ये फ्लेक्सिस सीरीज़ का इन्वर्टर है। क्वांटिटी 1 यूनिट, डेस्टिनेशन दिस। ये इसकी विड्थ और लेंथ लिखी हुई है सारा कुछ। और ये इसका QR स्कैनर है। अगर आपने कहीं भी बैठ के इसका QR स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये हायर की ब्रांच ओपन करवा देगा, हायर की कंपनी ओपन करवा देगा, जहाँ पे लिखा आएगा कि ये वाला सीरियल और ये वाली चीज़ मौजूद है। और इसकी आप लॉन्च भी देख सकते हैं कि 3 मार्च 2020 को ये फ़ाइनल चेक हो के स्टोर से निकला था, और आज मई का महीना है, हमने रमज़ान में परचेज़ किया। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आमीन। तो अभी इसको सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं, तो बाकी फिर चीज़ स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। इधर भी वही चीज़ सारी लिखी हुई है। और हाँ, ये चीज़ भी आपको बताने वाली कि 1 टच क्लीनिंग 99.9% स्टीरिलाइजेशन रेट। इसका मतलब ये 1 टच क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि
ये अपनी सर्विस भी खुद ही करेगा, तो दैट मीन्स वन टच क्लीनिंग खुद ही इसकी सर्विस होती है। और फ्री इंस्टॉलेशन है, ये भी क्या कहते हैं, फ्री इंस्टॉलेशन है। हायर की ये नंबर दिया हो, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। और इसका साथ QR स्कैनर भी है। वाईफाई इनेबल्ड है, UPS इनेबल्ड है, फर्स्ट एवर UPS टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो हायर ने रिलीज़ की है। तो मतलब इसमें बहुत अच्छी अच्छी आप कह लो कि इसमें क्वालिटीज़ हैं। UPS इनेबल्ड भी है, वाईफाई इनेबल्ड भी है, रिमोट कंट्रोल भी है। तो इसी वजह से इसे स्मार्ट इन्वर्टर का नाम दिया गया है। लेट्स ओपन द बॉक्स, अनबॉक्स द बॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, हमने ब्लैक कलर में परचेज़ किया है और इसका जो कलर कोड है वो HFAA है, 2020 मॉडल है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिर फर्दर इसका कोड्स लिखे हुए हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब इसको जो है ना, हम ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फिक्स हुआ, अच्छा ये अंदर से भी फिक्स है। चलें पहले ये साइड पे ये कुछ हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आई थिंक टेप है, खैर जो भी इसकी एसेसरीज़ में से है। और इधर इसका साइड पे ये इसकी वायर्स हैं, जो भी इसकी एसेसरीज़ में से ये दोनों चीज़ें, इनको हम साइड पर रख लेते हैं। अच्छा ये अब हम निकाल लेते हैं। इसका एक रिमोट भी हुआ करता था, पता नहीं कहाँ पे। हाँ ये हेयर निकला भाई, यस। ये बड़ा एक डिसेंट सा रिमोट है इसका, बहुत खूबसूरत सा। तो सारे फंक्शन इसी के अंदर ही हैं। यही एक्चुअली स्मार्ट वर्क करेगा। तो इसी के साथ ही UPS इनेबल भी होगा, इसी के साथ ही वाईफाई इनेबल भी होगा, इसी के साथ ही ज़ाहिर रिमोट है तो रिमोट कंट्रोल तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इसे भी साइड पर रखते हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, इंडोर यूनिट, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शाइन चेक करें जी जनाब। ये मॉडल जो हमारे पास है HFAA, ये इसका कलर कोड है। हमने लिया ब्लैक में बिकॉज ब्लैक इज़ ऑलवेज फेवरेट। तो वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे जी। इतना प्यारा मॉडल और इतना प्यारा, इसकी शाइन तो चेक करें आप। मैं आपको ज़रा थोड़ा क्लोज करके दिखा दूँ। अच्छा नहीं, क्लोज करके दिखा दें आप। अच्छा तो ये हमारे पास इंडोर यूनिट आ गया, आपको दिखा दिया। ये इसका डिस्प्ले वाला एरिया है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, उन्होंने चिप वगैरह लगाई है। आई थिंक ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, बिकॉज दोनों जगह पर उन्होंने चिप लगाई हुई है। तो ये मैं आपको बस सीन दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको, कुछ इसकी प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारे पास माशाल्लाह इन्वर्टर आ गया, DC इन्वर्टर हायर का, UPS इनेबल्ड, वाईफाई इनेबल्ड, रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट इन्वर्टर। क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और हाँ, प्राइस की इसकी बात मैं कर दूँ तो प्राइस इसकी हमने परचेज़ किया है 76,000 में। तो अच्छा है। बस अब इसकी आउटडोर यूनिट की बात करते हैं। और इसकी वारंटी की बात करूं तो ये इनकी 5 ईयर्स वारंटी है, 5 ईयर्स आउट टोटल वारंटी है। अब इसका आउटडोर यूनिट की बात करते हैं हायर ब्रांड की। तो सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ आपको। 100% कॉपर ट्यूब, जो मैंने आपको पिछले लास्ट थोड़ी देर पहले दिखाई है, उसकी बैक साइड में जो आपको गोल्डन कलर की ट्यूब नजर आ रही थी, वो 100% की कॉपर ट्यूब्स, उनको कॉपर कहते हैं। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर जो करंट को जल्दी से कैप्चर करता है ना, उसे कंडक्टर कहते हैं। और सीधे अल्फाज में ये समझ लो, ठीक हो गया ना? इसका मतलब ये। अच्छा उसके बाद ये इसका कोई इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ISO 9001 2015। ये ISO 9001 जो होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड है, जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, जो सब पूरी दुनिया इस स्टैंडर्ड पे चल रही है। और उसके बाद इसका ये फर्स्ट एवर AC है जो कि पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड एग्रीगेटेड है। तो पाकिस्तान नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल उसके लिहाज से बना हुआ है। 5 ईयर्स वारंटी। R410A हायर, ये मैंने आपको बताया था कि वन टच क्लीनिंग का मतलब पहले आपको बता दिए, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि
ये अपनी सर्विस खुद करेगा। वन टच क्लीनिंग का ये मतलब होता है, ठीक हो गया। फर्स्ट यूपीएस एवर टेक्नोलॉजी, वाईफाई बिल्ट इन, फ्री इंस्टॉलेशन, गोल्डन फिन कंडेंसर एंड एवापोरेटर, एनर्जी सेविंग, हाई एफिशिएंसी, लो वोल्टेज स्टार्टअप। डीसी का मतलब यही होता है कि जो एनालॉग सिस्टम होता है वो एकदम पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जो डीसी होता है ना वो पल्सेस में आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो जिसकी वजह से एनर्जी आपकी कम लगती है और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि आजकल डीसी इन्वर्टर लेने चाहिए, तो दैट्स वाई दे आर हाई इन द मार्केट। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मॉडल इसका 18HFDC, और AA जो था वो हमारा ब्लैक कलर का था, तो अगर इसके साथ अगर हम AA लिख दें तो हमारे ब्लैक कलर का बन जाता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बजाय इसके कि मैं इसको ऊपर से उठाऊं तो मैं इसको पूरा बॉक्स ऊपर से उठा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, सुभान अल्लाह। अब इसको घूंघट इसका उतार देते हैं। वाह माशाल्लाह, सुभान, क्या इसकी फिनिशिंग है, कमाल, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। इसका बहुत ही आप कह लो गाइजेंटिक एक बड़ा एक इसका आउटडोर यूनिट है। लग भी रहा है कि हाँ भी 36 kg का ये टोटल बनेगा इसका। और इसके अगर मैं ट्यूब की बात कर लूँ तो ट्यूब इसकी बहुत कमाल बनी हुई है, बहुत ही आला फिनिशिंग है इस ट्यूब की, क्योंकि ज़ाहिर आप उन्होंने बनाए तो ये चलने वाली चीज़ है। बहुत ही, ये देखिए आप, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल मुलायम और बड़ी चलने वाली चीज़ है ये, ज़बरदस्त। और इसकी अगर इसकी बात, फ़ैन की अंदर फ़ैन लगा हुआ और इसकी जाली जो है ना ये बड़ी मज़बूत है। मैंने पहले प्रोडक्ट्स इनके देखे हैं, वो इतने मतलब अच्छे नहीं हुआ करते थे, बट अब बहुत अच्छा ये मतलब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। डीसी इन्वर्टर, ओह भाईजान क्या बात है। और हायर ब्रांड, ये तो भाईजान छा गई है ना, छा गई है हायर ब्रांड। इसके बैक में आपको दिखा देता हूँ, बैक की ये इसकी सारी यहाँ पे भी है लाइनें, इसकी बैक दिखा देता हूँ। ये सारी कॉपर प्लेटेड हैं, ये सारी अंदर जो आपको थोड़ी सी गोल्डन गोल्डन की नज़र आ रही है ना, तो ये एक्चुअली कॉपर प्लेट्स हैं। तो ये कॉपर जो होती है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये अच्छा काम करती हैं। और इसके साथ मैं आपको इधर से इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ाना चाहता हूँ, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हायर HSU 18HFWUSDC ये इसका मॉडल है। और स्मार्ट इन्वर्टर हीट एंड कूल फ्लेक्सी सीरीज़ स्प्लिट टाइप रूम एयर कंडीशनर। पावर सप्लाई इसकी है 1 pH 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एयर वॉल्यूम इसका गिवन है। इसी तरह ऑटो इलेक्ट्रिक शॉक है, रेफ्रिजरेंट है, इसका गिवन है 1.2 kg। नेट वेट इंडोर आउटडोर टोटल जो है ना 12/5/34, ठीक हो गया। और क्लाइमेट कंडीशन भी इसमें मतलब मौजूद है, ठीक हो गया। कस्टमर केयर, ये सारी चीज़ें। फॉर योर बेस्ट ओपिनियन और एनी कंप्लेन प्लेस UN, ठीक हो गया। आप यहाँ पे अपनी राय भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइटम कूलिंग कैपेसिटी जो आप टॉप पे देख रहे हैं कि 19,000 BTU है, और हीटिंग कैपेसिटी इसकी है 19,500 BTU। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिछले DC इन्वर्टर्स अब तक यहाँ मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उनका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 18,000 BTU है, और उनकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो 18,000 BTU है। मतलब ये पहला DC इन्वर्टर है 2020 का जिसकी सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी है, 1000 ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी है, 19,000 BTU है। BTU एक यूनिट है। और इसकी हीटिंग कैपेसिटी 1500 ज़्यादा है, 19,500 BTU यूनिट है। मतलब अभी तक 2020 की मार्केट में हायर ब्रांड जो है ना सबको कम्पीट कर रहा है। और इसकी पावर इनपुट जो है ना वो भी गिवन है 2200 किलोवाट, करंट 2.2 to 10.2 एम्पियर करंट है। और आउटपुट भी मतलब ये सारा कुछ गिवन है। और यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं, इनकी राय भी ले सकते हैं, कोई राय आपने देनी हो तो वो भी प्रोवाइड है। और ये इसका सीरियल नंबर है, और ये QR स्कैनर भी, आप यहाँ पे QR स्कैन करके अपना सीरियल नंबर भी कर सकते हैं सीन इसका। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा हमारे पास हायर का DC इन्वर्टर मौजूद है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस DC इन्वर्टर में जो है ना रंग लाए, इसकी लंबी उम्र करे, और जो है ना बस ये अच्छा हमारे साथ इसका टाइम गुजरे।
जब हम इसको दीवार पे लगाएंगे तब इसका हम फिर आपको रिव्यू दे देंगे कि हाँ भाई किस तरह कूलिंग कर रहा है और इसकी वाईफाई किस तरह कंट्रोल होती है और यूपीएस किस तरह कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। एक फुल बिल्कुल गाइड आपको दे रहे हैं ताकि आप जब मार्केट में लेने जाएं तो आपको सब चीज़ों का पता हो कि अगर आप हायर ब्रांड का लेना चाहते हैं तो इसी वजह से आपके लिए पूरी गाइड बना रहा हूँ ताकि सब चीज़ का आप घर बैठ के जो है ना उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और मार्केट में जाने से पहले प्रिपेयर हो, आपने होमवर्क किया हुआ हो। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड टेल मी मोर अबाउट इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपने और भी वीडियोज़ इस तरह की कोई देखनी हो तो वो भी मुझे बताइएगा, अपनी राय दे सकते हैं आप मुझे। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कीप डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।